नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे का अध्याय 2। अध्याय का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका पाठ 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए थे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। महासागर ही सब कुछ है। वह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त हैं। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वन जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। जूल्स वर्न 1870। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं एवं उनके विस्तृत वितरण कैसा है। तो यहाँ पर हम अध्याय 2 को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। महासागर ये भारत का मानचित्र है। महाद्वीप यहाँ पर ये दिए गए हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये महाद्वीप हैं 7। महासागर और जीवन, ध्यान रखने योग्य बातें, क्रियाकलाप, प्रश्न उत्तर हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या है एवं उनका वितरण कैसा है। उत्तर है महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलराशि महासागर कहलाते हैं। 5 प्रमुख महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। महाद्वीप महाद्वीप बड़े भूभाग पर होते हैं। 7 महाद्वीप हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वितरण दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध अधिक स्थल भाग और कम महासागरीय जल वाला है। प्रश्न 2 महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को जिनमें मानव जीवन भी सम्मिलित है किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उत्तर है महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं जिसमें सभी पौधे और जानवर शामिल हैं और इसलिए मानव जीवन भी वे हमारी संस्कृति, दैनिक जीवन और इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न 29। प्रश्न 1 प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। संकेत आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा है। मैं पौधों को पानी देना, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं जो ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रश्न 2 किस गोलार्ध में अधिक जल है। उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है।
प्रश्न 3, आपके अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा करें। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में भूमि पर जल का अनुपात 60% और भूमि पर जल का अनुपात 40% है। दक्षिणी गोलार्ध में यह लगभग 80% जल है और 20% भूमि है। नोट, यह विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। प्रश्न 4, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? उत्तर है नहीं, सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं जिससे एक वैश्विक महासागर बनता है। मानचित्र पर उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएं सिर्फ परंपराएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती। आइए विचार करें। प्रश्न 31, प्रश्न 1, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? उत्तर है महासागर में पृथ्वी का 97.5% पानी है। यह खारा है और मनुष्यों सहित अधिकांश स्थलीय जानवरों के अनुपयुक्त है। पृथ्वी के जल संसाधनों में केवल 2.5% ताजा पानी है। जल की कमी में योगदान देने वाले कारकों में शामिल है पेयजल के स्रोतों का प्रदूषण, उपयोग के दौरान पानी की बर्बादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन से वर्षा स्वरूप प्रभावित हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल मांग में वृद्धि। प्रश्न 2, जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते हुए देखा है? उत्तर है पानी बचाने के तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नाली और नल के रिसाव को ठीक करना। नंबर 2, जल कुशल उपकरणों का उपयोग करना, जैसे कम प्रवाह वाले फव्वारे, दोहरे फ्लश वाले शौचालय। नंबर 3, बागवानी के लिए वर्षा जल एकत्र करना। नंबर 4, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, जैसे दांत साफ करते समय नल बंद करना, मानव स्नान करना। नंबर 5, वाष्पीकरण को कम करने के लिए दिन के समय ठंडे। नंबर 6, जल का पुनर्चक्रण। नंबर 7, वर्षा संचयन। घर ऊपर 1, 5 और 7। विद्यालय ऊपर 1, 5 और 7। गांव, उपनगर या नगर सभी 1, 5, 6 और 7। आइए पता लगाएं। प्रश्न 32, नीचे गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है यहाँ पांचों महासागर से संबंधित गोलार्धों को दर्शाने वाली तालिका दी गई है। महासागर, प्रशांत महासागर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में है। अंटार्कटिक महासागर दोनों में है। हिंद महासागर दोनों में है। दक्षिण महासागर उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अंटार्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। अब आगे है, आइए पता लगाएं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। प्रश्न 1, वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। उत्तर है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। प्रश्न 2, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या अथवा ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बड़ा है, अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से बड़ा है, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। प्रश्न 3, आरेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए और उसे यूरेशिया नाम दीजिए। उसके आकार की तुलना दक्षिणी अमेरिका से कीजिए। उत्तर, जब यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया नाम दिया जाता है तो यह दक्षिण अमेरिका से 3 गुना बड़ा होता है। प्रश्न 4, छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप तक की सूची बनाइए। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। अब आगे है प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजनाएं। प्रश्न 39, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। कै महाद्वीप, कै महासागर, गै द्वीप। उत्तर है कै महाद्वीप भूमि का एक बड़ा निरंतर विस्तार महाद्वीप कहलाता है। कै महासागर पृथ्वी पर विशाल जलराशि को महासागर कहा जाता है। गै द्वीप एक ऐसा भूखंड है जो महाद्वीप से छोटा होता है, पूरी तरह से पानी से घिरा होता है। प्रश्न 2, मानचित्र बनाइए। इस अध्याय में दिए गए मानचित्रों को देखे बिना अपने हाथ से कागज पर महाद्वीपों का मानचित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। इसके बाद इस अध्याय में दिए गए महासागरों और महाद्वीपों के मानचित्र के साथ इसकी तुलना कीजिए। उत्तर, महाद्वीपों को चित्रित करने के लिए कुछ उपनामों के साथ आकृति को याद रखना, जैसे कि बड़े पेट के विपरीत शंकु,
आधी सीमा, गर्दन के साथ मुंह जैसा दिखता है, इस तरह से महाद्वीप को बना सकते हैं। बड़ा पेट, तवे के विपरीत पेन या तवा। प्रश्न 3, आइए करके देखें। नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र में सभी महाद्वीपों और महासागरों के नाम लिखें। जब हम इसे बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर ये महाद्वीप और महासागरों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। प्रश्न 4, वर्ग पहेली को हल करिए। पहेली को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग कीजिए। ये वर्ग पहेली है, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर ये हल की हुई है, जैसे कि देखिए ये ऑक्सीजन, ये कॉन्टिनेंट, इधर ग्रीनलैंड, इधर देखिए सुनामी, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सुनामी, प्लास्टिक, अंटार्कटिका, आइसलैंड, इस तरह से। अब आगे हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी महाद्वीप, डी महासागर। इसका उत्तर है बी पृथ्वी। प्रश्न 2, भारतीय नौसेना के आदर्श वाक्य का प्रतीक देवता का आह्वान करता है? ए शिव, बी भगवान राम, सी भगवान हनुमान, डी वरुण। इसका सही उत्तर है डी वरुण। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में अधिक जल है? ए पूर्वी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तरी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त महासागर? बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ए अटलांटिक महासागर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? ए नदियां, बी झीलें, सी समुद्र, डी भूजल। इसका सही उत्तर है सी समुद्र। प्रश्न 6, सुनामी है, ए भूकंप, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी चक्रवात, डी विशाल शक्तिशाली लहरें। उत्तर है डी विशाल शक्तिशाली लहरें। प्रश्न 7, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? ए 8, बी 10, सी 7, डी 6। इसका सही उत्तर है सी 7। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है बी यूरोप। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 10, पृथ्वी पर 97% जल कहाँ पाया जाता है? ए समुद्रों में, बी भूमिगत, सी झीलों में, डी महासागरों में। इसका सही उत्तर है डी महासागरों में। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अंटार्कटिका महासागर। इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर। प्रश्न 12, निम्नलिखित महासागरों को उनके आकार के अनुसार उनसे छोटे से बड़े क्रम में लिखें। ए आर्कटिक महासागर, 2 अटलांटिक महासागर, 3 हिंद महासागर, 4 प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 13, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में लिखें। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। कोड ए बी सी डी। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 14, निम्नलिखित कथनों में जिस महाद्वीप की बात की जा रही है उसे पहचानिए। नंबर 1, एक विशाल महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 2, यहाँ कोई स्थानीय मानव बस्तियां नहीं हैं। नंबर 3, 2 भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वहां स्थित हैं। कोड ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी एशिया। इसका सही उत्तर है सी अंटार्कटिका। अब आगे है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। नंबर 1, सुनामी, इसमें आएगा दुर्लभ होती है लेकिन बहुत विनाशकारी होती है। नंबर 2, प्रशांत महासागर सभी महासागरों से बड़ा है। नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध में भूमि पर जल का अनुमानित अनुपात 40% भूमि और 60%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 20% भूमि और 80% जल है। प्रश्न 4, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहलाता है। नंबर 5, महासागर वर्षा का स्रोत है, पृथ्वी के जल चक्र का अभिन्न अंग है। प्रश्न 6, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। नंबर 7, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 8, प्रशांत महासागर का आकार गोलाकार है। नंबर 9, महासागरों ने दुनिया भर में तटीय लोगों की संस्कृतियों को पोषित किया है। नंबर 10, महासागर पृथ्वी पर जलवायु को विनियमित करने और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। नंबर 1, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच समान रूप से वितरित हैं। उत्तर गलत।
प्रश्न 2, महाद्वीप में सभी भूभाग शामिल नहीं हैं। उत्तर है सही। नंबर 3, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। सत्य। नंबर 4, दुनिया की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन महासागरों के जीवों द्वारा उत्पादित की जाती है। गलत। नंबर 5, भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा यूरोप और रूस को यूरेशिया माना जाता है। उत्तर गलत। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 स्थल यूरोप एवं जीवन पाठ्य प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।